बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। कोई ना कोई चीज़ इसमें से एग्जामिनर पूछ लेता है, शॉर्ट या एमसीक्यू, न्यूमेरिकल टाइप, कोई ना कोई चीज़ इसमें से आ जाती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं। Limiting reactant is the reactant which controls the amount of product formed during a chemical reaction। कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करे केमिकल रिएक्शन के दौरान। या दूसरी इसकी डेफिनेशन जो है, द लिमिटिंग रिएक्टेंट या द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर एंड प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। डियर स्टूडेंट, सादा से सिंपल से अल्फाज में अगर मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट कम बनाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, जो पहले कंज्यूम हो जाता है, एक जो प्रोडक्ट कम बनाता है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, जो कंज्यूम पहले हो जाए, कंज्यूम अर्ली एंड हेंस प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट थोड़ा बनाए उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एग्जाम्पल एक लिखी हुई है कि इफ़ वी हैव 30 कबाब्स, कबाब का नाम सुन के मुंह में पानी तो आ गया होगा, है। हमारे पास 30 कबाब हैं। अगर हमारे पास 30 कबाब हैं, वो कहता है और 2 ब्रेड्स और 2 डब्बा रोटी है, ठीक है, वो बड़ी सी जो है, कहता है हैविंग अ 58 स्लाइसिस, उसके कितने पीस हैं, स्लाइस कितने, 58 हैं। देन वी कैन ओनली प्रिपेयर 29 सैंडविचेस, और हमने उससे कितने सैंडविचेस बनाए हैं, 29। 1 कबाब विल बी एक्स्ट्रा, ब्रैकेट में लिखा है एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बच गया है। कबाब 30 थे, 29 सैंडविच बन गए, 29 कबाब यूज़ हो गए। ठीक है, स्लाइस 58 थे, 58 के 8 ही यूज़ हो गए 29 सैंडविचेस में। ठीक है, पीछे कोई जो स्लाइस है वो नहीं बचा, तो लिहाजा जो स्लाइस होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे क्योंकि वो जल्दी कंज्यूम हो गए हैं। ठीक है, अब कबाब एक पीछे बचा है, वो क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट, एंड स्लाइस विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। कबाब एक्सेस रिएक्टेंट और स्लाइस लिमिटिंग रिएक्टेंट है। डियर स्टूडेंट, हमने ये तो पढ़ लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो पहले कंज्यूम हो जाएगा या जो कम प्रोडक्ट बनाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहले कंज्यूम हो गया या ये कम बना रहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह पहचान सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट आपने याद करने हैं। पहला पॉइंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन अमाउंट। डियर स्टूडेंट, जो हमें अमाउंट एक दी हुई है, जो गिवन अमाउंट हमें दी हुई है, हमने सबसे पहले दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। फिर सुनिएगा, हमें जो भी वो अमाउंट गिवन करेगा एग्जामिनर, हमने सबसे पहले दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड करते हैं, वो फार्मूला ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, नाउन मैस ओवर मोलर मैस, इस तरह हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। सेकंड जो हमारे पास इसका पॉइंट है वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। हमने अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, प्रोडक्ट के फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बना रहा है, तो इट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, कि 2 मोल जो है ना हाइड्रोजन हमने लिया है, वो रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, 2 मोल वाटर। जब हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से मिलते हैं तो वाटर के 2 मोल बनते हैं।
अब डियर स्टूडेंट हमने इसमें से बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। डियर स्टूडेंट पहले मेथड वो ही करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों रिएक्टेंट के हम फाइंड करेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स इनके मैं फाइंड करूँ ना, तो हाइड्रोजन हमारे पास है 2। देखें ज़रा, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास और 2 मोल हाइड्रोजन के अगर लें तो 2 मोल वाटर बन रहा है। डियर स्टूडेंट गौर से ये बात सुनिएगा, अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ करें तो 2 मोल हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जितने हम हाइड्रोजन ले रहे हैं उतना ही वाटर के नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जितने मोल हम वाटर के उसका हाइड्रोजन के ले रहे हैं। जबकि हम ऑक्सीजन देखें, 1 मोल ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन कितने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रही है? 2 मोल प्रोड्यूस कर रही है। तो डियर स्टूडेंट इनमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1 मोल हम यूज़ कर रहे हैं, जो इसके बदले में वो हमें 2 मोल वाटर दे रहा है ऑक्सीजन, जबकि हाइड्रोजन हम 2 मोल ही इस्तेमाल कर रहे हैं और वो 2 मोल ही हमें वाटर दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसमें कम प्रोडक्ट कौन बना रहा है? ऑक्सीजन की निस्बत कम प्रोडक्ट तो हाइड्रोजन बना रहा है, तो हाइड्रोजन क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जबकि ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो 1 मोल से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। और यही बात यहाँ ये लिखी हुई है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर बट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। कहता है 2 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल वाटर ही प्रोड्यूस करेंगे, जबकि ऑक्सीजन का 1 मोल जो है वो वाटर के 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। We can say that hydrogen is limiting reactant because it produce least amount of product as compared to the oxygen. डियर स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं ताकि हम इस कंसेप्ट को मज़ीद अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, हमारे पास जो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो कहते हैं कि अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर 2 सॉलिड्स। कहता है अमोनिया गैस हमने प्रिपेयर करनी है 2 सॉलिड्स को हीट करके। कौन से? अमोनियम क्लोराइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड। कहता है दोनों ही जो है ना, उन्होंने मिक्सचर बताया कि ईच सॉलिड जो है वो 100 ग्राम है, यानी कि 100 ग्राम उन्होंने हमें दिया हुआ है। हमने इससे अमोनिया बनानी है। डियर स्टूडेंट फाइंड क्या हमने करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। अमोनिया के नंबर ऑफ ग्राम कितने प्रोड्यूस हुए हैं हमने ये फाइंड करना है। एंड द सेकंड वन इज कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। एक बात तो ये बतानी है कि नंबर ऑफ ग्राम कितने प्रोड्यूस हुए अमोनिया के। दूसरी हमने चीज़ ये बतानी है कि जो एक्सेस अमाउंट रिएजेंट है वो कौन है और उसकी अमाउंट कितनी पीछे बचती है। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करना है, ये याद रखिएगा। हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ इक्वेशन के अंदर हमने 2 मोल अमोनियम क्लोराइड को 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। तो हमारा कंसर्न तो अमोनिया के साथ है, हम दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ देखेंगे अमोनिया को, क्योंकि हमने उसने न्यूमेरिकल में उसके अंदर कहा है। तो हमने 2 मोल लिया अमोनियम क्लोराइड, उसको रिएक्ट करवाया 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ? 2 मोल प्रोड्यूस हुआ। डियर स्टूडेंट वाटर की हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी तो उससे थोड़ी सी मिलती जुलती है कि हाइड्रोजन के जो 2 मोल थे और ऑक्सीजन का 1 मोल था, तो वाटर के कितने मोल बने? 2 मोल बने। हमने ये भी वहाँ कह दिया था कि ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है, और जो हाइड्रोजन था वो था लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ भी हम इसे देख के कह सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लेकिन हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि वाकई ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले तो हम इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, हमने पहले क्या कहा था कि किस तरह हम आइडेंटिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। पहले दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। वो किस तरह करने थे? गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस उन्होंने दिया, दोनों का 100 है। ठीक है, आइए करते हैं। मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड उन्होंने दिया 100 ग्राम। मोलर मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड है वो है 53.5 ग्राम पर मोल। आइए नंबर ऑफ मोल्स इसके हमने फाइंड किए हैं। गिवन मैस ऊपर, मोलर मैस नीचे। 100/53.5 क्या आ गया? 1.87 मोल्स आ गए किसके? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की। कितने आ गए? 1.87। जबकि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर करें, उन्होंने गिवन मैस 100 ग्राम दिया, इसका मोलर मैस 74 है ग्राम पर मोल। हमने इसके नंबर ऑफ मोल जो फाइंड किए वो
1.35 मोल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स आए? 1.35। डियर स्टूडेंट, दोनों रिएक्टेंट के हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए हैं। जो अमोनियम क्लोराइड है 1.87 मोल आया है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो 1.35। अब इन दोनों को हम अमोनिया के साथ कंपेयर करते हैं। दोनों रिएक्टेंट्स को अमोनिया के जो है नंबर ऑफ मोल के साथ कंपेयर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आइए हम पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद दोज ऑफ अमोनिया। पहले हम अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ कंपेयर करते हैं। मैंने क्वेश्चन में कहा था कि हमने 2 मोल अमोनियम क्लोराइड लिया तो 2 मोल अमोनिया बना, ठीक है। अगर मैं इसका 1 मोल यूज़ करता तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस होता? सिंपली 1 मोल ही होता। जब हम 2 मोल ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड तो 2 मोल ही अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब 1 ले लेंगे तो 1 मोल ही प्रोड्यूस होगा सिंपली। यानी कि जितना हम नंबर ऑफ मोल्स अमोनियम क्लोराइड के आ रहे हैं उतना ही तो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है 1.87। जबकि दूसरी जानिब इसके बिल्कुल साथ ही कंपैरिजन लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और अमोनिया का। डियर स्टूडेंट, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था कि 2 मोल अमोनियम क्लोराइड 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 1 मोल अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो वो कितने अमोनिया के नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करेगा? वो 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। डियर स्टूडेंट देखें ज़रा, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ 1.35 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1.35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2.70। अब ये देखें नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और कौन कम कर रहा है। अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है 1.87 मोल अमोनिया के, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो 2.70 प्रोड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कम कौन हुआ? अमोनियम क्लोराइड। हमने जो पहले देखते ही बता दिया था क्योंकि 2 मोल थे और 2 मोल ही वो कर रहा था प्रोड्यूस अमोनिया। और एक्सेस अमाउंट में कौन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम और 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर लेस, सो अमोनियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि ये कम नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया के, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। द अदर रिएक्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो ये क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में होगा। तो हमने फाइंड क्या डियर स्टूडेंट करना था? हमने ग्राम एटम फाइंड करने थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमने उसके प्रोड्यूस करने थे, उसका मैस प्रोड्यूस हमने करना था। मैस ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस हुआ? 100 ग्राम। जब हम ये दोनों सॉलिड यूज़ करते हैं तो हमारे पास आ गया इसका जवाब। देखें ज़रा, मैस ऑफ अमोनिया किसके बराबर है? एन ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के डियर स्टूडेंट कितने आए थे? ऊपर हमने अभी कंपेयर किया था अमोनियम क्लोराइड के साथ, 1.87। कितने आए? 1.87। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलर मैस, मोलर वेट के साथ अमोनिया के, कितना होता है? 17 होता है। जब मैं 1.87 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 31.79 ग्राम। डियर स्टूडेंट, ये जो आ गया मेरे पास जवाब, ये जो आया है 31.79 ग्राम, ये है मैस ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। डियर स्टूडेंट, जो सेकंड चीज़ हमने यहाँ फाइंड करनी थी वो था अमाउंट ऑफ रिएजेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। कौन सा रिएजेंट एक्सेस में है वो तो हमें पता चल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब कितनी अमाउंट उसकी अनरिएक्टेड है वो हम फाइंड करेंगे। आइए इसको मैं पहले फाइंड करता हूँ कि अमोनियम क्लोराइड के साथ कितनी रिएक्ट कर रही है, फिर जितनी बचेगी 1 रिएक्टेड होगी। आइए इसको कंपेयर करते हैं। अमोनियम क्लोराइड के हमने 2 मोल लिए तो 1 मोल के साथ ये रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर ये जो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम 2 मोल ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के और 1 मोल किसका ले रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये याद रखिएगा, इसका आधा है बिल्कुल, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का बिल्कुल आधा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं 1 मोल लूँ इसका
अमोनियम क्लोराइड का, तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड के हाइड्रोक्साइड के मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे, हाफ मोल, 1/2 सिंपली। तो अगर मैं 1.87 इतने मोल ले रहा हूँ तो आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 1/1.87 से, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करो, 1/8 जो है 1/2 जो है, सॉरी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1.87 को, तो क्या आंसर आता है 0.935। डियर स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा, जब आप 2 मोल अमोनियम क्लोराइड लेते हो तो हम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल। अगर हम 1 मोल अगर करें अमोनियम क्लोराइड तो कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा, हाफ मोल यूज़ होगा, यानी कि 1/2 तो 1.87 मोल अगर मैं अमोनियम क्लोराइड के यूज़ करूं तो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज़ करूंगा, सिंपली 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो 1.87 को, तो आंसर क्या आएगा 0.935। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास जो हमने पहले फाइंड किए थे, नंबर ऑफ मोल्स याद होगा 1.35। अब जो यूज़ कितने हो रहे हैं 0.935, 1.35 में से 0.935 माइनस कर दो, ठीक है, पीछे कितने बच गए 0.415, यानी अमोनियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करने के बाद कितना बचा 0.415, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कि एक्सेस कितना बचा, कितने ग्राम बचा, अब ग्राम में बात करने लगा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको उसके मोलर वेट से कर दो, 74 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर वेट है, उसको मल्टीप्लाई करो जितने नंबर ऑफ मोल्स पीछे बच गए थे अनरिएक्टेड थे, तो कितने थे 0.415, भूलना नहीं ये बात, ठीक है। इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो अनरिएक्टेड मास आया जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था, जिसने रिएक्ट नहीं किया, जो पीछे बचा रहा एक्सेस में था, वो क्या था 30.71 ग्राम, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास लेफ्ट यानी कि अनरिएक्टेड एक्सेस अमाउंट थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।